हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम डॉक्टर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक केमिस्ट्री का छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है बच्चों क्या सॉल्यूशन। तो बच्चों इस सॉल्यूशन जो है अपना केमिस्ट्री का क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। तो बच्चों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अपन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो बच्चों इसमें जो पहला टॉपिक है बच्चों वो है सॉल्यूशन। दूसरा जो टॉपिक है वो है बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स। तो बच्चों ये जो टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म, ये आपने क्लास 11th में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में यानी कि मोल कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में पढ़ रखा है। लेकिन स्टिल बच्चों मैं इसमें इसको थोड़ा सा डिटेल करूँगा और इसके अपन क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस टॉपिक्स में अपन दो साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, जिनमें जो बच्चों पहला साइंटिस्ट है वो है बच्चों हेनरी, जिन्होंने एक लॉ दिया था बच्चों जिसका नाम है हेनरीज लॉ। वहीं जो दूसरे साइंटिस्ट हैं बच्चों वो हैं राउल्ट, जिन्होंने अपना लॉ दिया था जिसका नाम था राउल्ट्स लॉ। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों इसमें वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद बच्चों जो टॉपिक होगा वो है बच्चों एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देन बच्चों इसके बाद एक बड़ा सा टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बच्चों चार तरह की होती हैं, जिसमें अपन चारों को डिस्कस करेंगे और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बच्चों जिसमें पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वहीं बच्चों जो दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद बच्चों अपन मेन टॉपिक्स में आते हैं। तो जिसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था बच्चों वो है एबनॉर्मल मॉलिकुलर मासेस। देन बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बेंट ऑफ फैक्टर। एंड देन द लास्ट टॉपिक इज मॉडिफाइड इक्वेशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग बेंट ऑफ फैक्टर। तो बच्चों इसी के साथ साथ ये टॉपिक अपने चैप्टर में एंड हो जाएगा। सॉरी, इसी के साथ साथ ये चैप्टर एंड हो जाएगा। लेकिन बच्चों फिर भी इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक या कोई भी कंटेंट एडिशनल जो भी चीज़ें हैं वो बचती हैं, तो उनको बच्चों अपन अच्छे से चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बिना देरी करते हुए अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और अपना जो पहला टॉपिक है बच्चों जो है सॉल्यूशन, उसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अपन सबसे पहले जानते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो बच्चों जनरली सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट के मिक्सचर को अपन सॉल्यूशन कहते हैं। तो बच्चों इसको अपन थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। इट इज जनरली इट इज जनरली अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स टू और मोर कंपोनेंट। तो बच्चों जो सॉल्यूशन है वो जनरली दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है। तो बच्चों सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट होते हैं जिनमें से कंपलसरी होता है, जिसमें बच्चों एक जो कंपोनेंट है वो है बच्चों सॉल्वेंट। वहीं बच्चों जो दूसरा कंपोनेंट है बच्चों वो है क्या, सॉल्यूट। तो बच्चों जो दूसरा कंपोनेंट है वो है क्या, सॉल्यूट। तो बच्चों अपन सॉल्यूशन में जानेंगे कैसे कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो द क्वांटिटी सॉरी बच्चों द क्वांटिटी of any component of any component is more in solution। तो बच्चों जिस भी कंपोनेंट की सॉल्यूशन में क्वांटिटी ज़्यादा होगी बच्चों वो कंपोनेंट होगा बच्चों अपना क्या, सॉल्वेंट। वहीं बच्चों जो दूसरा सॉल्यूट है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो इसका एकदम रिवर्स होगा। तो बच्चों वो है द क्वांटिटी ऑफ एनी कंपोनेंट इज लेस इन सॉल्यूशन। तो बच्चों कोई भी कंपोनेंट है जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में कम है बच्चों, ऐसा जो कंपोनेंट है वो क्या होगा बच्चों, सॉल्यूट। वहीं इसमें अपन एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है। तो बच्चों सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों जो सॉल्वेंट है वो क्या करता है बच्चों, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। वहीं जो इसमें दूसरा पॉइंट है वो है बच्चों सॉल्यूट डज नॉट डिटरमाइन। तो बच्चों जो सॉल्यूट है वो डज नॉट डिटरमाइन
द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन नहीं करता है। तो बच्चों अपन इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बच्चों सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन टर्म से बच्चों कोई भी ये कंफ्यूज नहीं होगा कि जो सॉल्यूशन होता है वो केवल लिक्विड्स होते हैं। क्या बच्चों, ये जो सॉल्यूशंस होते हैं वो केवल लिक्विड्स होते हैं, ऐसा बच्चों कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। तो बच्चों जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। बच्चों जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, 3 टाइप के होते हैं। जिसमें क्या होता है, सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकते हैं। तो बच्चों जो सॉल्यूशन होते हैं वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैसेस भी होते हैं। तो एक एक करके तीनों का अपन एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो बच्चों इसमें जो एग्जाम्पल्स होंगे, तो बच्चों पहले अपन जो एग्जाम्पल देखेंगे वो देखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन का। तो बच्चों सॉलिड सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे कि सॉल्ट प्लस राइस। तो बच्चों सॉल्ट पे ये अपन कंफ्यूज नहीं करेंगे कि जो अपने घर में यूज होता है पिसा हुआ सॉल्ट। अपन सॉल्ट की बात कर रहे हैं जो अपन को ओशियन से मिलता है, बड़ा बड़ा पत्थर के जैसा सॉल्ट। ऐसे उसके छोटे छोटे पीसेस ले लो, या फिर अपन सॉल्ट की जगह पे कुछ अच्छा सा टर्म यूज कर लेते हैं। अच्छा बच्चों अपन इसमें यूज कर लेते हैं स्टोन, स्टोन प्लस राइस। तो बच्चों स्टोन और राइस का जो मिक्सचर होगा बच्चों वो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। वहीं अपन बात कर लेते हैं, चलो बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन की बात। तो लिक्विड सॉल्यूशन में अपन बच्चों ऐसा मान लेते हैं शुगर प्लस वाटर। तो बच्चों ये शुगर प्लस वाटर से अपन को क्या मिलेगा, शुगर सिरप। शुगर सिरप क्या होगा बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। भाई अपन कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि लेमन वाटर में अपन एग्जांपल ले सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन का। तो लेमन वाटर में बच्चों जनरली क्या होता है, लेमन जूस। क्या होता है बच्चों, लेमन जूस प्लस वाटर। तो लेमन जूस और वाटर मिला के क्या बनता है बच्चों, लेमन वाटर। अपन थोड़ा सा टेस्ट को मेंटेन करने के लिए इसमें शुगर भी ऐड कर लेते हैं। तो बच्चों क्या हो गया, लेमन वाटर। तो ये बच्चों दोनों एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है ये क्या बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। तो अपन बात करते हैं अब गैसियस सॉल्यूशंस की। तो गैसियस सॉल्यूशन बच्चों क्या क्या हो सकते हैं। तो गैसियस सॉल्यूशंस में हम बात करेंगे बच्चों किसकी, जस्ट लाइक अपन बात कर लेते हैं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस की। तो बच्चों इससे अपन को क्या मिलेगा, N2O गैस, NO2 गैस एंड सो मैनी थिंग्स। तो ऐसे करके बच्चों ये जो सॉल्यूशन अपन को ऑब्टेन होगा वो क्या होगा बच्चों, गैसियस सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों मैं अगेन बता दूं कि सॉल्यूशन टर्म से बच्चों कोई भी ये कंफ्यूज नहीं होगा कि सॉल्यूशंस केवल लिक्विड ही हो सकते हैं। सॉल्यूशंस कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं। तो बच्चों इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों जो सॉल्यूशंस होते हैं वो जनरली 2 टाइप के होते हैं। तो देयर आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जिसमें बच्चों जो पहला होता है वो होता है बच्चों होमोजीनस होमोजीनस सॉल्यूशन, या फिर बच्चों अपन सॉल्यूशन को और क्या कहते हैं, मिक्सचर। तो होमोजीनस सॉल्यूशन या फिर होमोजीनस मिक्सचर भी बोल सकते हैं अपन इसको। जो दूसरा टाइप है बच्चों वो है क्या, हेट्रोजीनस हेट्रोजीनस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो बच्चों अपन ने सॉल्यूशन के 2 टाइप जान लिए हैं। अपन इनको एक एक करके डिटेल करते हैं। तो बच्चों इसमें जो पहला टाइप है वो है क्या, होमोजीनस मिक्सचर या फिर होमोजीनस सॉल्यूशन। तो बच्चों जो होमोजीनस मिक्सचर है इसमें क्या होता है बच्चों, इट इज अ मिक्सचर in which solute and solvent is evenly distributed तो बच्चों जो होमोजीनस मिक्सचर होता है इसमें क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वहीं इसका जो कलर होता है बच्चों वो एक जैसा होता है,
तो नो, तो सो बच्चों इसमें अपन लिख लेते हैं नो विजिबल बाउंड्रीज। बिकॉज बच्चों अगर इसमें एक जैसा कलर होगा तो कहीं पे कोई बाउंड्रीज दिखने का कोई चांसेस नहीं होगा। तो मैं इसको भी थोड़ा आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पहले अपन इसके सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा बच्चों, इट कैन नॉट बी ईजिली सेपरेटेड। तो बच्चों होमोजीनस मिक्सचर में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इनको अपन ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते। भाई इसमें बच्चों जो अगला पॉइंट है, इन इन होमोजीनस मिक्सचर ओनली सिंगल फेस विल बी ऑब्टेन्ड। तो बच्चों होमोजीनस सॉल्यूशन में क्या होता है, सिंगल फेज ऑब्टेन होता है। सिंगल फेज मतलब कि या तो ये लिक्विड ही होगा या फिर सॉलिड होगा या फिर गैसेस होगा। तो होमोजीनस मिक्सचर में केवल सिंगल फेज ऑब्टेन होगा। दूसरा बात, इसमें एक और पॉइंट है कि बच्चों इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होगा। सो स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड solvent is same throughout the solution। तो बच्चों जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो होगी वो पूरे सॉल्यूशन में सेम होगी। तो बच्चों इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट सपोज बच्चों ये एक बीकर है जिसमें बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ मैंने यहाँ तक इसमें क्या करा है बच्चों, वाटर ले लिया है। ये आपको जो डॉट डॉट दिख रहा है बच्चों इसको मैं वाटर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये क्या है बच्चों, H2O। इसके बाद बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसमें ये जो मैं पर्पल कलर से लाइनिंग बना रहा हूँ ये मान लेता हूँ बच्चों मैंने शुगर ऐड कर दी। इसमें क्या ऐड कर दिया बच्चों, शुगर। लेट सपोज बच्चों शुगर का जो कलर है वो है ब्लू कलर। अब बच्चों मैंने दोनों को क्या करा बच्चों, मिक्स कर दिया। तो इसके बाद अपन को एक सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, होमोजीनस सॉल्यूशन या फिर होमोजीनस मिक्सचर। तो बच्चों आपको सबको पता है कि वाटर में शुगर जो है पूरी तरह डिजोल्व हो जाती है और शुगर का जो कलर है बच्चों वो कैसा है, ब्लू कलर। तो अपन को ये क्या बोलते हैं, बीकर में ब्लू कलर ऑब्टेन हुआ है। तो अब आप देख सकते हो बच्चों कि अपन को जो बीकर है उसमें एक ब्लू कलर ऑब्टेन हो चुका है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इसका जो पूरा जो कलर है वो पूरा का पूरा ब्लू है। तो क्या हो गया बच्चों, यूनिफॉर्म कलर आ गया, मतलब कलर थ्रू आउट द बीकर, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में सेम है। वहीं आप बच्चों इसमें आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा पार्टिकल सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट। तो बच्चों इसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी सेम होगी, बिकॉज आप जब भी टेस्ट करोगे तो यहाँ का जो सॉल्यूशन होगा और यहाँ का जो सॉल्यूशन होगा दोनों की कंसंट्रेशन दोनों एक ही तरह का मीठा होगा, दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। यानी कि तो बच्चों क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल बी सेम। तो बच्चों अपन ने कंसंट्रेशन भी देख ली। वहीं बच्चों या तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए या यहाँ पे चेक कर लीजिए, आपको दोनों जगह ही वाटर और शुगर का सॉल्यूशन जो है ब्लू कलर का मिलेगा। उसके साथ साथ क्या होगा बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो लाइन है, सिंगल फेज विल बी ऑब्टेन। सिंगल फेज यानी कि या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसेस होगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो, पूरे के पूरे बीकर में आपको वाटर ही मिलेगा, यानी कि लिक्विड फेस ही मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, लिक्विड फेस ही मिलेगा। यानी कि बच्चों अपन को सिंगल फेस ऑब्टेन हो रहा है। तो बच्चों यही कुछ करेक्टरिस्टिक है होमोजीनस सॉल्यूशन के। तो बच्चों अपन इसके बाद दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं। तो जो दूसरा टाइप है बच्चों वो क्या है, हेट्रोजीनस सॉरी बच्चों हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो बच्चों जो होमोजीनस मिक्सचर है उसी का सेम अगर अपन 22 वर्षा लिखें तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। तो फिर भी अपन इसको डिटेल करते हैं थोड़ा सा। तो इसमें जो हेट्रोजीनस मिक्सचर की जो डेफिनेशन है, तो इन
हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर solute and solvent are not evenly distributed। तो बच्चों जो हेट्रोजीनस सॉल्यूशंस होते हैं उसमें सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। एंड बच्चों इसमें क्या होगा, डिफरेंट फेजेस विल बी ऑब्टेन्ड। तो बच्चों इसमें क्या होगा, अपन को डिफरेंट फेजेस भी मिल सकते हैं। वेरिएशंस ऑफ कलर विल बी ऑब्टेन्ड। तो बच्चों जो कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अपन इसमें लिखेंगे बच्चों क्या, सॉरी बच्चों, इसके बाद अपन इसमें लिखेंगे दे कैन नॉट बी, सॉरी स्टूडेंट्स, दे कैन बी easily सेपरेटेड। तो बच्चों अपन ने हम हेट्रोजीनस मिक्सचर के कुछ पॉइंट लिखे हैं जिसमें क्या है बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जो है या फिर मिक्सचर जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। वहीं इसमें जो एक से ज़्यादा फेसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, वहीं जो इसमें कलर वेरिएशन है वो देखने को मिलेंगे, और ये जो है बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो ईजिली सेपरेट किया जा सकता है। तो बच्चों इसको भी अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट सपोज अपन ने एक बच्चों बीकर ले लिया जिसमें बच्चों मैंने ये जो मैं येलो कलर से इसको फिल कर रहा हूँ, ये क्या है बच्चों, मैंने लेट सपोज ये ले लिया, मैं सैंड ले लिया मैंने, सैंड पार्टिकल्स। ऊपर वहीं जो बच्चों मैं रेड कलर से ले लेता हूँ क्या बच्चों, सॉइल पार्टिकल्स। तो ये बच्चों जो मैं फिल कर रहा हूँ वो क्या है बच्चों, सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, अब अपन ने इन दोनों को मिक्स किया तो अपन को फिर से एक बीकर में जो मिक्सचर होगा वो ऑब्टेन होगा। तो क्या होगा बच्चों, अब इसमें कहीं तो मिट्टी होगी, कहीं अपन को सैंड पार्टिकल्स मिलेंगे, जस्ट लाइक दिस, दिस इज सैंड पार्टिकल, दिस इज सॉइल पार्टिकल्स एंड दिस। तो ये बच्चों अपन को दूसरा बीकर आफ्टर मिक्सिंग दोनों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद ऑब्टेन हुआ है। तो आप देख सकते हैं बच्चों इसमें कहीं सॉल्यूट है कहीं सॉल्वेंट है, तो ये क्या बच्चों इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वहीं अपन देख सकते हैं इसमें सिंगल फेस नहीं है, क्योंकि कहीं तो मिट्टी दिख रही है अपन को, कहीं क्या बच्चों रेत दिख रहा है यानी कि सैंड पार्टिकल्स दिख रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कहीं येलो कलर है जो कि बच्चों सैंड पार्टिकल्स का है, वहीं कहीं आप देख सकते हैं रेड कलर का है, रेड कलर है जो क्या है बच्चों, सॉइल है। जो रेड कलर है बच्चों वो क्या है, सॉइल है। वहीं जो येलो कलर है वो क्या है बच्चों, सैंड है। इधर भी मैं नोट कर देता हूँ, ये येलो कलर बच्चों क्या है, सैंड है, और रेड कलर जो है बच्चों वो क्या है, सॉइल है। तो बच्चों अपन इसमें क्या कर सकते हैं, एक चल्ली लेंगे और उसमें इस मिक्सचर को डालेंगे। जस्ट लाइक मैं एक चल्ली ले लेता हूँ, इसमें मैं इस मिक्सचर को डालूंगा। जैसे अपन घर बनाते टाइम पे रेत को और पत्थरों को अलग अलग करते हैं, जिसमें क्या करते हैं अपन एक छल्ली लेते हैं और उसको दोनों तरफ से हिलाते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जो रेत होता है वो नीचे गिर जाता है, और जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन पार्टिकल, वो क्या होता है छल्ली में रह जाते हैं, जिसको अपन निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसा ही बच्चों ये क्या होता है, ईजिली एक जो चीज़ कम होगी, जस्ट लाइक मैं ले लेता हूँ सैंड पार्टिकल, इसमें क्या है कम है, तो सैंड पार्टिकल जो होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। और जो स्टोन्स जो कि अपन ने एक और कंपोनेंट लिया जो है बच्चों सॉइल, तो इसमें जो सॉइल होगा बच्चों जो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, सॉइल जो अपनी चल्ली में रह जाएगी उसको फेंक देंगे और सैंड को रख लेंगे। तो ऐसे ही बच्चों अपन इनको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, ये क्या बोलते हैं, नेट के हेल्प से अपन बच्चों इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या होता है बच्चों, हेट्रोजीनियस जो सॉल्यूशन होता है उसको ईजिली सेपरेट भी किया जा सकता है। तो बच्चों इसके बाद एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। अगर बच्चों किसी भी सॉल्यूशन में अपन ने दो कंपोनेंट मिलाए, क्या बच्चों, टू कंपोनेंट, अगर दो कंपोनेंट से कोई सॉल्यूशन बनता है तो ऐसे सॉल्यूशंस को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशंस।
क्या बोलते हैं बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशंस, बाइनरी सॉल्यूशंस। वहीं बच्चों लेट सपोज 3 कंपोनेंट से कोई सॉल्यूशन बनता है, 3 कंपोनेंट्स, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन बच्चों क्या बोलेंगे, टर्सरी सॉल्यूशन, सॉरी टर्सरी सॉल्यूशन। लेट सपोज बच्चों 4 कंपोनेंट से कोई सॉल्यूशन बनना है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बच्चों अपन बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशंस एंड ईटीसी। तो बच्चों ऐसे जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे उसी के बेसिस पे उसकी नेमिंग करते जाएंगे। तो बच्चों इसमें अपन एक छोटी सी चीज़ रह गई है, उसको देख लेते हैं। तो बच्चों वो छोटी सी चीज़ है कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर के अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो होमोजीनस मिक्सचर के बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्या है बच्चों, पहला अपना एग्जांपल जो है बच्चों अपन ले लेते हैं शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में बच्चों अपन जनरली क्या करेंगे, शुगर और वाटर को ऐड कर देंगे। वहीं अपन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है बच्चों जस्ट लाइक शुगर इन मिल्क। तो बच्चों जैसे ही आप शुगर को मिल्क में मिक्स करोगे तो अपन को क्या बच्चों, शुगर और मिल्क का जो मिक्सचर होगा वो ऑब्टेन होगा। तो आप देख सकते हो बच्चों, आप शुगर में अगर मिल्क में शुगर ऐड करेंगे तो जो पूरा जो सॉल्यूशन मिलेगा अपन को वाइट कलर का मिलेगा, यानी कि कलर यूनिफॉर्म है, मतलब कलर पूरे सॉल्यूशन का सेम है। आप जो भी बीकर में शुगर और मिल्क ऐड करोगे तो उसमें आपको बच्चों जो मिल्क है वही ऑब्टेन होगा, यानी कि सारा जो सॉल्यूशन है वो अपना लिक्विड फॉर्म में होगा। तो आप देख सकते हो कि सिंगल फेस है। आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन की बात करोगे तो जस्ट लाइक बच्चों आप एक ड्रॉप जो मिल्क है वो बच्चों आप बॉटम से ले लो और एक ड्रॉप टॉप से ले लो, दोनों को अपन टेस्ट करके देखेंगे तो इक्वली मीठा होगा, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन भी सेम होगी। तो ऐसा ही बच्चों ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर के हैं। आगे बच्चों अपन ईटीसी सो मैनी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो अपन दूसरा बात कर लेते हैं बच्चों हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के एग्जांपल्स की। तो बच्चों हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में अपन जो पहला एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, जस्ट लाइक ऑयल एंड वाटर। तो आप बच्चों एक बीकर में ऑयल और वाटर ऐड करेंगे तो जनरली बच्चों जो वाटर की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और ऑयल की डेंसिटी क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो जनरली ऑयल वाटर के ऊपर हमेशा फ्लोट करता रहता है, जिससे कि बच्चों आपको 2 फेज 2 कलर एंड जो जो कंडीशन मैंने हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में लिखवाई हैं वो आपको मिल जाएंगी बच्चों। वहीं अपन बच्चों दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या, जस्ट लाइक बच्चों अपन दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं राइस एंड पल्सेस एंड सो ऑन ईटीसी। इसके बाद बच्चों मैं आपके साथ एक छोटा सा टेबल शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि बच्चों जिससे नीट 2025 में एक क्वेश्चन भी आया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के दौरान ये है। तो बच्चों इसको मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जिस टेबल की बात मैं कर रहा था वो टेबल कुछ इस टाइप से है। तो बच्चों इसमें क्या डिफरेंट टाइप के अपन को सॉल्यूशंस ऑब्टेन होते हैं, जिसमें क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे ये टेबल बनाई गई है। तो बच्चों अगर सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है तो बच्चों अपन को जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा सॉलिड एंड सॉलिड, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों। जो एग्जांपल है वो है अलॉय। तो कुछ अलॉयज़ के एग्जांपल मैं बता दूं बच्चों। अलॉयज़ के कुछ एग्जांपल इस टाइप से हैं कि क्या होता है बच्चों, अलॉय में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है दोनों ही सॉलिड है। तो इसका जो पहला एग्जांपल है बच्चों मैं बता देता हूँ आपको, ब्रास। तो ब्रास में जनरली क्या होता है बच्चों, ये कॉपर प्लस जिंक से मिलके बना होता है। वहीं बच्चों जो दूसरा एग्जांपल है वो मैं आपको बता दूं, ये है बच्चों क्या, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो आपका है बच्चों वो कॉपर प्लस जिंक प्लस बच्चों क्या, निकल, ये तीनों कंपोनेंट से मिलके बना है। वहीं बच्चों इसका जो एक और एग्जांपल है वो है बच्चों क्या, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज जो है बच्चों अपना कॉपर और टिन से मिलके बना होता है, क्या, कॉपर प्लस टिन, सॉरी बच्चों, कॉपर प्लस टिन। तो बच्चों इसी के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिख के दिया था बच्चों, ये नीट 2025 में आया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अपन थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे ये टेबल कंप्लीट होने के बाद। तो बच्चों इसमें जो दूसरा है वो है बच्चों जिसमें क्या है, सॉल्यूट जो है लिक्विड है और सॉल्वेंट क्या है बच्चों, सॉलिड है।
तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों, जैसे कि हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में बच्चों कुछ एग्जांपल मैं बता दूंगा आपको, जैसे कि अमलगम। अमलगम क्या होता है बच्चों, जनरली किसी भी एलिमेंट्स के साथ अपन मरकरी ऐड कर देते हैं तो वो क्या होता है बच्चों, अमलगम हो जाता है, जैसे कि Na और Hg। तो बच्चों ये क्या है, अमलगम। किसका अमलगम है, सोडियम का। तो बच्चों ये है अमलगम ऑफ सोडियम। क्या बच्चों, अमलगम ऑफ सोडियम, सॉरी बच्चों, अमलगम ऑफ सोडियम। तो ये बच्चों क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट के एग्जांपल है। इनको बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी सी कमी है बच्चों, इसलिए मेरे को ऊपर नीचे लिखना पड़ रहा है। वहीं बच्चों अपन जो तीसरा बात करें वो है गैस जो है सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है बच्चों, अपना सॉलिड है। तो ऐसे में बच्चों जो एग्जांपल्स हैं वो हैं क्या बच्चों, डिजॉल्व गैसेस इन मिनरल्स। लाइक बच्चों इसका जो एग्जांपल है, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, क्या, H2 गैस इन पैलेडियम। क्या बच्चों, हाइड्रोजन गैस जो है वो पैलेडियम में मिक्स करी जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस क्या बच्चों, इसमें गैसेस हैं, और पैलेडियम क्या है, सॉलिड है। तो वहीं ऐसे ही अपन चौथा जो देखते हैं बच्चों, सॉलिड जो है सॉल्यूट है, और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड। तो इसके कुछ जो एग्जाम्पल हैं बच्चों वो है सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि सॉल्ट का वाटर के साथ जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो है बच्चों सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या बच्चों, एक तो हो गया अपना क्या, वाटर प्लस सॉल्ट, यानी कि बच्चों जो वाटर है वो क्या हो गया सॉल्वेंट, और जो सॉल्ट है वो क्या हो गया बच्चों, अपना सॉल्यूट। वहीं जो पांचवा अपन बात करेंगे बच्चों, लिक्विड सॉल्वेंट और लिक्विड ही सॉल्यूट है। तो ऐसे में क्या होगा, जस्ट लाइक बच्चों अपन कुछ भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक एल्कोहल। एल्कोहल भी बच्चों लिक्विड होता है, प्लस वाटर। जो बहुत बच्चे देख के खुश हो रहे होंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसको यूज़ भी करते हैं अपने डेली लाइफ में। क्यों बच्चों, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो बच्चों अपन इन सबको छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे इसमें जो 6 है वो है गैस जो सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूट ही है, और जो सॉल्वेंट है वो है लिक्विड। तो इसके कुछ एग्जांपल्स एरिएटेड ड्रिंक्स, जिसमें अपन का बच्चों अपन डेली लाइफ में बात करें तो एक एग्जांपल होता है जिसमें क्या होता है बच्चों, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है बच्चों, जनरली कार्बोनेटेड वाटर होता है, कार्बोनेटेड वाटर प्लस CO2 गैस। वहीं अपन अगली बात कर लेते हैं बच्चों, जो कि है सॉलिड जो है सॉल्यूट है, और जो सॉल्वेंट है बच्चों वो गैसेस हैं, जिसमें क्या है बच्चों, आयोडीन वेपर इन ईयर्स। तो ये बच्चों इसका खुद ही एक एग्जांपल है। दूसरा अपन एग्जांपल मैं बता देता हूँ इसका, जस्ट लाइक कि कैम्फर, जिसको अपन बच्चों क्या बोलते हैं, कपूर। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। क्या बच्चों, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो अपन इसके बाद बच्चों 8th की बात कर लेते हैं, जो कि है क्या बच्चों, लिक्विड जो है सॉल्यूट है, और जो सॉल्वेंट है वो अपना गैसेस, यानी कि इसका जो एग्जांपल है बच्चों वो है ह्यूमिडिटी इन एयर। वहीं बच्चों मैं दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ, इसमें क्या बच्चों, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन गैस। वहीं बच्चों जो लास्ट एंड 9th है वो है क्या बच्चों, गैसेस सॉल्यूट है और गैसेस ही सॉल्वेंट है, जिसका एग्जांपल क्या है बच्चों, एयर। दूसरा अपन कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जस्ट लाइक कि ऑक्सीजन प्लस फ्लोरीन गैस। तो ये भी बच्चों इसमें क्या होगा, जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो ऐसे ही अपन दोनों क्या बच्चों, गैसेस ही हैं, ऑक्सीजन भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है। तो दोनों के मिक्सचर से जो अपन को ऑब्टेन होगा वो क्या होगा बच्चों, गैस एंड गैस टाइप सॉल्यूशन। तो अपन बच्चों इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि क्या बच्चों नीट 2025 में आया है। क्या, नीट 2025 में आया है। तो बच्चों आपने देखा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बच्चों किसका एग्जांपल है, जिसमें क्या होना चाहिए बच्चों, जो सॉल्यूट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों, लिक्विड होना चाहिए, और जो सॉल्वेंट है बच्चों वो क्या होना चाहिए, गैस। ये जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन अपना किससे मैच कर रहा है, लिक्विड एंड गैस से। तो देखते हैं ह्यूमिडिटी अपना किससे मैच कर रहा है बच्चों, सेकंड से, लिक्विड एंड गैस। वहीं अपन देखेंगे अलॉय की बात कर रहे हैं, तो अलॉय में अपन ने देखा था बच्चों सॉल्यूट भी सॉल्वेंट था, सॉरी सॉल्यूट भी सॉलिड था, और सॉल्वेंट भी सॉलिड था। तो वो किस टाइप का था बच्चों, सॉलिड एंड सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। तो जो अलॉय हो गया बच्चों वो क्या हो गया, सॉलिड एंड सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। वहीं बच्चों अपन बात करें अमलगम की, तो अमलगम में क्या था बच्चों, जो सॉल्यूट था वो क्या था बच्चों, लिक्विड था, और जो सॉल्वेंट था वो क्या था बच्चों, सॉलिड। तो वो किस टाइप का था बच्चों, लिक्विड एंड सॉलिड टाइप। तो बच्चों जो अमलगम है वो क्या है बच्चों, लिक्विड एंड सॉलिड टाइप। वहीं अपन बात करें स्मोक, जो कि बच्चों धुआं होता है, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस,
यानी कि ये जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है सॉलिड इन गैस, ये जो अपन को दिख रहा है सॉलिड इन गैस। तो इसी के साथ साथ अपन ऑप्शन मैच कर लेते हैं बच्चों। तो जो ए है वो 2 के साथ मैच कर रहा है यानी सेकंड के साथ, तो अपना जो पहला और दूसरा ऑप्शन हो सकता है, तीसरा और चौथा अपन रेस से बाहर कर देते हैं। वहीं जो अपन दूसरा देखेंगे अलॉय किसके साथ मैच कर रहा है, बन के साथ, तो इसके साथ साथ अपन को जो ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों वो है सेकंड ऑप्शन। तो बच्चों बिना देरी किए अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिसमें अपन बात करेंगे बच्चों सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक है वो है क्या बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो बच्चों टॉपिक के अकॉर्डिंग भी आप सभी को भी इस टॉपिक को कंसंट्रेशन के साथ ही पढ़ना है। अपना फोकस पूरा का पूरा इस टॉपिक पे ही रहना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स में अपन पहले टर्म्स की बात कर लेते हैं, जो कि है क्या, मास परसेंट। क्या है बच्चों, मास परसेंट। बच्चों इससे भी पहले अपन एक चीज़ डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। अपन ने अभी अभी सॉल्यूशन पढ़ा है, तो सॉल्यूशन में अपन ने क्या पढ़ा था, जो एक कंपोनेंट होता है बच्चों वो होता है क्या, सॉल्यूट, और एक जो कंपोनेंट होता है वो होता है क्या बच्चों, सॉल्वेंट। तो बच्चों इनको मैं थोड़ा सा दो सिंबल से रिप्रेजेंट करूँगा। तो जो सॉल्यूट है बच्चों जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो सॉल्वेंट है बच्चों उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसके बाद अपन बच्चों जहाँ पे भी ए और बी देखेंगे, तो ए देखेंगे जिसका मतलब क्या होगा बच्चों, सॉल्यूट होगा। अगर अपन बी देखते हैं तो उसका मतलब क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट होगा। तो मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं अपन, तो मास परसेंटेज की जो डेफिनेशन होगी बच्चों वो होगा क्या, कि लेट सपोज अपन सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट दोनों में से किसी भी एक टर्म्स की कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, सॉरी मास परसेंटेज निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए अपन इसको बच्चों थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, क्या कि द परसेंट ऑफ सॉल्यूट मीन्स क्या, अगर अपन को ए का मास परसेंट निकालना है, सॉरी अपन को ए का मास परसेंट निकालना है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो कि है क्या बच्चों, बी। तो अपन किसी का भी निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे बच्चों, जो भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मास होगा उसको अपन ऊपर रखेंगे, यानी कि वेट ऑफ ए और क्या बच्चों, बी, अपॉन में क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ क्या बच्चों, सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे अपन को सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो भी मास परसेंट होगा सॉल्यूशन में वो पता लग जाएगा। तो बच्चों इसके बाद अपन जो दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स है उसकी बात करते हैं। तो बच्चों जो दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है वो है क्या बच्चों, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट में अपन क्या करेंगे बच्चों, ये भी वेट्स मास परसेंट के सेम ही है बच्चों, बस इसमें क्या वॉल्यूम टर्म आ रहा है। बाकी अगर अपन देखा जाए तो दोनों ही टर्म से, दोनों ही एक के क्वेश्चन एक ही तरह से होंगे। तो अपन थोड़ा सा वॉल्यूम परसेंट की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालेंगे, तो बच्चों वो है द वॉल्यूम, अपन यहाँ पे बच्चों परसेंटेज का साइन यूज़ कर लेते हैं, द वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट ए और सॉल्वेंट, क्या बच्चों, सॉल्वेंट बी इज इक्वल टू, अगर अपन किसी का भी निकालेंगे उसका अपन लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ए और बी। जिसका भी निकालना होगा बच्चों उसी का रखेंगे अपन ऊपर, ऊपर और नीचे क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे क्या रखेंगे अपन बच्चों, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो है ना बच्चों उसी के जैसा, देखो जैसे कि इसमें देख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, वहीं अपन देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, नीचे क्या है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो नीचे क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज दोनों ही निकाल सकते हैं। इसके बाद जो बच्चों तीसरा टर्म है वो है क्या, वो है बच्चों मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन को अपन थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। तो ये है बच्चों क्या, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ
moles of solute or solvent and moles of solution। तो बच्चों इसको अपन कैसे डिफाइन किया मोल फ्रैक्शन को, कि जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी भी एक के मोल और अपॉन जो भी होगा मोल्स जो होंगे वो सॉल्यूशन के होंगे। जस्ट लाइक अपन मोल फ्रैक्शन निकालने हैं किसके, सॉल्यूट के, तो अपन क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसका जो रेशियो किसके साथ है बच्चों, जो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों के बच्चों जो मोल्स हैं उनके एडिशन का रेशियो होगा, जो कि अपना क्या कहलाएगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। भाई अपन बात करें अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो बच्चों, तो इसी मेथड से जा सकते हैं अपन। सॉरी बच्चों, अगर अपन को यहाँ पे सॉल्यूट के ही निकालने तो अपन सॉल्यूट की ही बात करेंगे। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, सॉल्वेंट के निकाल रहे हैं, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसे करके अपन बच्चों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। भाई जो बच्चों एक कंडीशन और होती है, आप चाहोगे तो मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको बच्चों मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा। अगर आप इसका प्रूवन चाहते हैं इस कंडीशन का, तो मैं आपको वो अलग से बता दूंगा। तो बच्चों जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो बच्चों आप इससे क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर अपन को किसी का सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही मोल फ्रैक्शन निकालना है आंसर में। तो क्या करते हैं अपन, जब बच्चों एक का डिफाइन कर लेते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लाइक अपन सॉल्यूट का ही निकाल लेते हैं, तो सॉल्यूट का अपन ने इस फॉर्मूले से मोल फ्रैक्शन निकाला। दूसरा अपन क्या करेंगे, अगर अपन को सॉल्वेंट का भी निकालना है तो सॉल्वेंट के लिए निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इससे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्यूट का निकाल सकते हो। अगर आप सॉल्वेंट का निकाल सकते हो। अगर वहीं आपने सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल रखे हैं और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तीनों फॉर्मूले भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों तीसरे कंसंट्रेशन टर्म्स की, जो कि अब चौथे कंसंट्रेशन टर्म्स की, जो कि है क्या बच्चों, मोलैरिटी। क्या है बच्चों, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को बच्चों अपन थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। मोलैरिटी होता क्या है, तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या बच्चों, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन 1 लीटर, क्या बच्चों, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों इसका थोड़ा सा अपन फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो बच्चों जो मोलैरिटी है उसको अपन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज बच्चों इसके बाद एक और कंसंट्रेशन है जिसका नाम है मोलैरिटी। तो जो मोलैरिटी है उसको अपन बच्चों कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी को स्मॉल एम से। तो बच्चों अपन मोलैरिटी की बात कर रहे हैं अपन, तो इसको अपन अपनी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। भाई ये बच्चों ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो जो सॉल्यूट के जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं बच्चों, क्या, सॉल्यूट के जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं अपॉन जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों अपन को जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो क्या बच्चों, लीटर में यूज करना है। क्या बच्चों, लीटर में यूज करना है। अगर अपन इसको ml में यूज करना चाहते हैं तो अपन इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपन अब बच्चों क्या कर सकते हैं, ml में यूज कर सकते हैं, इन ml।
तो बच्चों इसके बाद अपन फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं, जो कि है बच्चों क्या, मोलैलिटी। मोलैलिटी। तो बच्चों अब अपन थोड़ा सा मोलैलिटी को, मोलैलिटी में क्या होता है बच्चों, इसमें जो होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या बच्चों, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों इसमें अपन ने याद रखना सॉल्यूशन यूज़ नहीं किया है बच्चों, क्या सॉल्यूशन यूज़ नहीं किया, अपन ने क्या यूज़ किया बच्चों, सॉल्वेंट। तो बच्चों अपन इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों, जो मोलैलिटी है उसको अपन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों इसमें अपन क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में बच्चों, केजी में यूज़ करेंगे। अगर बच्चों अपन इसको वहीं ग्राम्स में यूज़ करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, क्या बच्चों, इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, मास जो सॉल्वेंट का है उसको अपन ग्राम में लिख सकते हैं। तो ये क्या था बच्चों अपना मोलैलिटी। इसके बाद बच्चों एक और कंसंट्रेशन टर्म है जो कि है बच्चों क्या, आई थिंक 7th नंबर है, 6 नंबर है। तो बच्चों जो 6 नंबर का अपना जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है क्या बच्चों, वो है नॉर्मेलिटी। तो बच्चों अपन नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जनरली द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute dissolved in 1 liter of सॉल्यूशन। तो बच्चों नॉर्मेलिटी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई इसका अपन बच्चों जो फॉर्मूला देख लेते हैं, इसको अपन क्या बच्चों कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो है ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अगेन बच्चों किस में, लीटर में। अगर अपन को ml में यूज़ करना है तो बच्चों ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ही अपन इसको ml में यूज़ करेंगे। तो बच्चों अभी अपन यहाँ तक सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या बच्चों अपन कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे, जो बच्चों रिलेशन क्या है, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, डेंसिटी, इन सबको मिला के बने हुए हैं। तो बच्चों ऐसे रिलेशन जो अपन को क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, तो बच्चों इन रिलेशंस को अपन फॉर्मूलेस की तरह यूज़ करेंगे। तो बच्चों इस रिलेशन में अपन जो पहला रिलेशन पढ़ेंगे बच्चों वो है नॉर्मेलिटी का। तो नॉर्मेलिटी बच्चों और कैसे फाइंड करी जा सकती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू बच्चों एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। ये भी बच्चों एक फॉर्मूले की तरह अपन इसको यूज़ करेंगे। वहीं बच्चों जो दूसरा टर्म है वो है क्या बच्चों, वो भी नॉर्मेलिटी ही है बच्चों। तो नॉर्मेलिटी और कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी देखते हैं बच्चों अपन। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू अपन लिखेंगे मास परसेंट, क्या बच्चों, मास परसेंट मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी इनटू मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन क्या आएगा बच्चों इसमें, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, क्या बच्चों, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। वहीं बच्चों अपन इसमें जो तीसरा रिलेशन पढ़ने वाले हैं वो होगा बच्चों क्या, मोलैरिटी के बारे में। तो बच्चों मोलैरिटी में जो तीसरा मॉडिफाइड फार्मूला कह लें अपन या रिलेशन है बच्चों वो है क्या, मास परसेंट इंटू डेंसिटी, क्या बच्चों, मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या बच्चों? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो बच्चों रिलेशन है वो है किसका? मोलैरिटी का और डेंसिटी का। वहीं बच्चों अपन जो चौथा रिलेशन पढ़ेंगे वो होगा क्या? मोलैलिटी। क्या बच्चों? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का जो रिलेशन है बच्चों वो मोलैरिटी और डेंसिटी से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए अपन जो फॉर्मूला लिखेंगे वो होगा बच्चों मोलैरिटी। क्या बच्चों? मोलैरिटी इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी। क्या बच्चों? 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी। क्या बच्चों? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई, क्या बच्चों? मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या बच्चों? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वहीं बच्चों इसके बाद मोलैलिटी का एक और फॉर्मूला है जो कि बच्चों मोलैलिटी जो है वो मोल फ्रिक्शन से रिलेशन डेवलप करती है। तो इसमें जो बच्चों मोलैलिटी अपन कैसे डिफाइन करेंगे वो होगा बच्चों मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या बच्चों? मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या बच्चों? मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या बच्चों? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों जो मोलैलिटी का एक और रिलेशन है वो क्या है बच्चों? मोल फ्रिक्शन के टर्म में जो है बच्चों मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूलेस आपको याद करने हैं बहुत अच्छे से, तो जिससे कि अपन क्वेश्चन में इनको ईजिली अप्लाई कर पाए और अपने क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व हो पाए। तो बच्चों इसके बाद एक जो फॉर्मूला आता है जो 6 नंबर का है बच्चों, ये क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के लिए यूज़ होता है। जस्ट जनरली क्या होता है इसमें एक या सॉरी एक तो सॉल्यूशन ही होगा, दो या दो से अधिक सॉल्यूशन के मिक्सर से अपन को एक तीसरा सॉल्यूशन बनाना है। जस्ट लाइक एक सॉल्यूशन है एक सॉल्यूशन है बी, इन दोनों को मिक्स करके बच्चों अपन को एक सॉल्यूशन बनाना है सी। तो उसमें बच्चों अपन नॉर्मेलिटी मोलैलिटी ये सब कैसे फाइंड करेंगे? तो इन सभी के लिए बच्चों अपन एक फार्मूला जनरेट करेंगे। लेट सपोज एक सॉल्यूशन है ए जिसका मोलैरिटी है m1 और वॉल्यूम है v1। वहीं जो सॉल्यूशन बी है उसका मोलैरिटी है m2 और उसका वॉल्यूम है v2। तो बच्चों अपन इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो सी की मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो सी की मोलैरिटी बच्चों अपन लेट सपोज मान लेते हैं m3 और इसका वॉल्यूम बच्चों क्या होगा? वॉल्यूम ऑलवेज बच्चों जो ऐड करते हैं दोनों का वॉल्यूम वही होता है। तो वॉल्यूम बच्चों क्या होगा? v1 प्लस v2। तो v1 प्लस v2। तो बच्चों ऐसे करके अपन इसका मोलैरिटी सी का मतलब जो सी सॉल्यूशन अपन को ऑब्टेन होगा मिक्सचर के बाद उसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं। या बच्चों आपको मोलैरिटी गिवन है, क्या बच्चों? सॉल्यूशन में मोलैरिटी गिवन है तो आप बच्चों दोनों सॉल्यूशन से जो अपन को सी सॉल्यूशन मिला है उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों एक और फॉर्मूला अपन लिखेंगे जो कि क्या होगा बच्चों? नॉर्मेलिटी के लिए होगा। ऐसे ही सेम बच्चों एक सॉल्यूशन है ए, दूसरा सॉल्यूशन है बी, जिससे बच्चों दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना बच्चों सी। तो बच्चों जो सॉल्यूशन ए है उसकी जो नॉर्मेलिटी आपको n1 प्रोवाइड करी गई है और वॉल्यूम v1। वहीं जो सॉल्यूशन बी है उसकी जो नॉर्मेलिटी है वो n2 प्रोवाइड की गई है और वॉल्यूम v2। तो बच्चों सी का अपन नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों अपन लेट सपोज सी का जो नॉर्मेलिटी है उसको अपन n3 मान लेते हैं और वॉल्यूम जो है क्या होगा? v1 प्लस v2। क्योंकि बच्चों वॉल्यूम हमेशा ऐड ऑन होता है, जो कि बच्चों v1 है और v2 है दोनों को ऐड कर देंगे तो उतना ही वॉल्यूम किसका होगा बच्चों? सी का। वहीं बच्चों अपन ने अभी अभी एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा बच्चों? जो है ये फर्स्ट वाला फार्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो बच्चों नॉर्मेलिटी को अपन मोलैरिटी और एन फैक्टर के बेसिस पे भी लिख सकते हैं। तो इससे एक और फार्मूला ऑब्टेन होगा बच्चों जो कुछ इस टाइप से होगा कि एन फैक्टर को अपन स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, एन फैक्टर ऑफ ए सॉल्यूशन इंटू मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन प्लस एन फैक्टर ऑफ बी सॉल्यूशन मोलैरिटी ऑफ बी सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ बी सॉल्यूशन। इससे बच्चों अपन सी ऑब्टेन करेंगे तो वो क्या होगा बच्चों? एन फैक्टर ऑफ सी सॉल्यूशन इंटू मोलैरिटी ऑफ सी सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस। जस्ट मतलब कि ए और बी के वॉल्यूम को अपन ऐड कर देंगे तो इससे क्या होगा बच्चों? अपन को जो सी सॉल्यूशन है उसका नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये अपने पास एक फार्मूला ये हो गया मोलैरिटी के टर्म्स में जिससे अपन नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं, और एक फार्मूला ये हो गया जिससे अपन क्या बच्चों डायरेक्ट नॉर्मेलिटी से सी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों अपन यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेते हैं और ये बच्चों इक्वल में आएगा, सॉरी ये बच्चों क्या इक्वल में आएगा। तो इसके बाद अपन बच्चों क्या करते हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों मैंने जैसे आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन पहले से लिख के लाया हूँ। तो बच्चों जैसे कि अपन यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा।
तो अपन मैं पहले से क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, अपन सीधा सा इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं बच्चों। आप ये भी ध्यान देना कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उसी तरीके से बच्चों आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और मैं जो तरीका बताऊँगा बच्चों, ये ऐसा तरीका बताऊँगा कि आपका जो भी क्वेश्चन आए पेपर में वो मिनिमम 1 मिनट से पहले ही हो जाए। 1 मिनट से पहले हो जाएगा बच्चों, तो आपको एक एडवांटेज होगा कि या तो आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा, और ज़्यादा टाइम बचता है तो आपको ओएमआर फिल करने के लिए भी टाइम बचना चाहिए। तो क्योंकि बच्चों 180 क्वेश्चन आते हैं और 180 मिनट होते हैं, उसमें से भी बच्चों ओएमआर भरनी होती है एंड ओवरऑल सिग्नेचर करने होते हैं, थंब इंप्रेशन देना होता है, तो इन सब के लिए भी टाइम निकालना होता है। तो बच्चों अपना जो एक क्वेश्चन है वो 1 मिनट के अंदर ही होना चाहिए, जिससे कि अपन क्वेश्चन सही कर पाएँ और ओएमआर भी फिल कर पाएँ। तो बच्चों बिना देरी किए हुए अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। क्वेश्चन में ये लिख पहला क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बच्चों इसमें अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन को क्या करना है बच्चों, एक जो क्वेश्चन है इसमें देखना है कि अपन को क्या क्या दिया हुआ है। तो अपन को दिया हुआ है बच्चों बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक मिक्सचर बनना है बच्चों। इसमें अपन तो बच्चों मिक्सचर बनना है यानी कि सॉल्यूशन बनना है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन सा सॉल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा। बिकॉज सॉल्यूशन में दो ही चीज़ बताई मैंने, एक चीज़ जो होती है सॉल्यूट होती है, एक चीज़ जो होता है सॉल्वेंट होता है। तो बच्चों जो सॉल्यूट होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है सॉल्यूशन में, और जो सॉल्वेंट होता है उसकी क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है सॉल्यूशन में। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले अपन को बच्चों दो ही चीज़ फाइंड करनी है कि सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। ये बच्चों मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूँ, जिससे कि बच्चों आप आगे कोई भी क्वेश्चन में गलती ना करें। अभी आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, बट बच्चों ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों आप खुद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो ईजिली कर पाएंगे, इसीलिए मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ। तो बच्चों आपको क्या दिया, बेंजीन दिया और कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है। तो बच्चों इसमें क्या आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बच्चों अपन को क्या करना है, एक बीकर लेना है जिसमें 22 ग्राम क्या करना है बच्चों, बेंजीन डालना है। क्या करना है बच्चों, बेंजीन डालना है। और 122 ग्राम क्या करना है बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड डालना है, मतलब CCl4 डालना है। तो दोनों से अपन को एक सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, जो बच्चों कितना होगा टोटल 144 ग्राम। कितना होगा बच्चों, 144 ग्राम। तो 144 ग्राम बच्चों अपन को क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ। तो इस सॉल्यूशन में बच्चों अपन देखेंगे किस सब्सटेंस की क्वांटिटी कम है और किसकी ज़्यादा है। तो बच्चों अपन देख सकते हैं बेंजीन की क्वांटिटी क्या है, कम है, तो बेंजीन क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूट हो गया। क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूट हो गया। अब ज़्यादा किसकी है, वो है बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट हो गया। लेकिन बच्चों अपन को क्वेश्चन में क्या बोला उसने, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का ही मास परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंटेज के लिए बच्चों मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, जो कि था जिस भी कंपाउंड का अपन मास परसेंटेज निकालेंगे उसका मास अपॉन जो टोटल मास होगा सॉल्यूशन का वो लिख देंगे अपन इनटू 100। तो इससे क्या होगा बच्चों, मास परसेंटेज निकल जाएगा जिस भी कंपाउंड का अपन फाइंड करेंगे। तो एक बार बच्चों मैं आप फॉर्मूले लिख देता हूँ, बिकॉज अभी मैंने बताया तो अभी तो आपको याद होगा नहीं। अगर याद होता है तो अच्छी बात है, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मास परसेंटेज। अभी अपन बच्चों पहले बेंजीन को फाइंड कर रहे हैं, तो बेंजीन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, मास परसेंटेज ऑफ C6H6 इज इक्वल टू मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बच्चों अपन देखते हैं बेंजीन का जो मास दिया वो दिया 22 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन जो दिया 144 इंटू 100। तो बच्चों अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये जो अपन 2 से क्रॉस करेंगे तो 11 और ये 2 से क्रॉस करेंगे तो 72। तो बच्चों अब अपन इसका अप्रॉक्सीमेट क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो बच्चों ऊपर लेट सपोज अपन मान लेते हैं ये हो गया 11 इंटू 100, तो 1100 अपॉन 72। तो इसको बच्चों अपन क्रॉस करेंगे तो जो अपना आंसर आएगा वो कितना होगा। तो ये जो आंसर आ रहा है बच्चों अपना अप्रॉक्सीमेट 15.2% आ रहा है। कितना बच्चों, 15.2%। अपन बच्चों फाइंड करते हैं क्या, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास परसेंटेज ऑफ CCl4। तो बच्चों अगेन अब मैं इसके लिए दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। यहाँ पे जो अपन ने बेंजीन का मास रखा है उसकी जगह पे क्या करेंगे बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास रखेंगे, और जो सॉल्यूशन का मास है बच्चों वो तो सेम ही रहेगा। तो बच्चों बस अपन को थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे जो अपन ने बेंजीन का मास रखा है उसकी जगह किसका मास रखेंगे बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, जो कि कितना है 122 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन का जो मास है 144 ग्राम इंटू 100। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कितना आंसर आएगा वो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करने के लिए अपने तरीके से कैलकुलेट किया है। तो बच्चों इसका जो परसेंटेज आएगा वो होगा 84.7%।
तो आप देख भी सकते हैं अगर आप दोनों का परसेंटेज ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन होगा वो अप्रॉक्सीमेट 100% ही ऑब्टेन होगा आपको। तो 84.7 और 15.2 इसके पीछे भी बच्चों एक दो डिजिट अपन ऐड करेंगे तो ये फिर उसके बाद दोनों सॉल्यूशन का जो परसेंटेज ऐड करेंगे तो बच्चों 100% के अप्रॉक्सीमेट ही होगा। इसके बाद तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों कुछ इस टाइप से कि ये सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 25 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्स। तो बच्चों कोई सब्सटेंस एक्स दिया अपन को, उसका बच्चों 25 ग्राम दिया है और उसका क्या करना है बच्चों, 80 ग्राम ऑफ वाटर में उसको ऐड करना है। तो बच्चों आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है उसने, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। वाह बच्चों, अगेन किसका क्वेश्चन आया, मास परसेंटेज का। तो बच्चों लेकिन इसमें क्या पूछा, पर इसने दोनों का नहीं पूछा है कि एक्स का भी पूछ ले और वाटर का भी पूछ ले। इसने पूछा है क्या कि हमें जो मास परसेंटेज बताना है वो सॉल्यूट का मास परसेंटेज बताना है। क्या बच्चों, मास परसेंटेज जो बताना है वो सॉल्यूट का मास परसेंटेज बताना है। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन को दो चीज़ें देखनी है कि सॉल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा है। तो जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा। तो बच्चों अपन इसको बारी बारी से नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में ही जान लेते हैं कि और ये क्या होगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा कि क्वेश्चन में ही देखने के बाद कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। इससे क्या होगा, अपन को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा तो अपना जो टाइम होगा वो कम कंज्यूम होगा। तो बच्चों अपन को जो एक्स सब्सटेंस दिया वो 25 ग्राम दिया और वाटर दिया 80 ग्राम। तो बच्चों ऑब्वियसली 25 कम है तो 25 क्या होगा बच्चों, सॉल्यूट होगा। यानी कि जो एक्स सब्सटेंस है वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और जो वाटर होगा वो क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट होगा, बिकॉज वाटर इज 80 ग्राम। तो अपन को सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है। तो सॉल्यूट के लिए अभी अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ क्या बच्चों, सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो अपन बच्चों फटाफट से इसको कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कितना परसेंटेज आएगा। तो बच्चों जो सॉल्यूट का मास है वो 25। अब सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे बच्चों, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो 25 जो सॉल्यूट का मास है, 80 जो सॉल्वेंट का मास है, इंटू 100। तो ये कुछ बच्चों ऐसे हो जाएगा 25 इंटू 100 अपॉन 105। तो इसको बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा वो देखते हैं बच्चों। जो 25 अपॉन 105, तो बच्चों इसको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो होगा 23.8%। कितना बच्चों, 23.8%। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। तो अपन आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा है। तो देखने में अजीब से लगने से पहले अपन बच्चों किसी भी क्वेश्चन को डिफिकल्ट या इजी नहीं मानेंगे, उसको पढ़ के देखेंगे और अपना जो है बेस्ट ट्राई करेंगे कि अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर बच्चों कोई क्वेश्चन जेनुअनली डिफिकल्ट होगा या जेनुअनली ईजी होगा तो उसमें मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करूँगा। तो बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाई मास। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जिसमें ना तो कोई वैल्यू दी हुई है ना कुछ अपन को पता लग रहा है, बस उसने क्वेश्चन पूछ लिया, तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे। तो बच्चों इसमें अपन को मास नहीं दिया है तो अपन क्या करेंगे बच्चों, मोलर मास के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन से कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है। तो इसके लिए अपन को बच्चों 4 ऑप्शन सॉल्व करने पड़ते हैं मोस्टली। तो एक एक करके अपन भी ट्राई करते हैं। तो बच्चों अपन को जो पहला दिया है वो क्या दिया है, H2O। तो H2O का बच्चों मोलर मास क्या होता है, 18। कैसे होता है बच्चों 18, कि हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 1 होता है और इसमें हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं, 2, प्लस ऑक्सीजन का बच्चों एक ही क्या बोलते हैं एटम है। तो अपन ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो इससे क्या होगा बच्चों, जो टोटल मोलर मास होगा वो कितना होगा, 18। तो भाई दूसरा देखते हैं बच्चों। तो दूसरा क्या है, CO2 को क्या होता है बच्चों, 44 कैसे होता है बच्चों, कार्बन का कितना तो बच्चों कार्बन का जो होता है वो होता है 12 और कार्बन का एटम 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का बच्चों अभी मैंने बताया 16 और उसका एटम कितने हैं 2 CO2 में, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो CO2 44 होगा। तीसरा है बच्चों क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बच्चों वो होता है 100 कैसे होता है बच्चों, इसमें कैल्शियम जो होता है वो 40 होता है, प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू 16। अब बच्चों कैल्शियम और कार्बन 1 है तो मैंने इसमें 1 का मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया है बच्चों। अपन अब देखेंगे 4 का। तो 4 क्या है, C6H6O जो बच्चों होता है 92। तो इसको भी आप कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों ऐसे, 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16। अब अपन भी देखेंगे बच्चों कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे बच्चों, कि मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑक्सीजन का एक एटम है मतलब ऑक्सीजन का जो मास होगा वो कितना होगा, 16 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि वाटर का जो होगा वो होगा 18 इंटू 100। इससे बच्चों इसका पहले वाले में कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरे वाले में देखते हैं ऑक्सीजन के 2 एटम है तो ऑक्सीजन का जो मास होगा बच्चों वो कितना होगा, 2 इंटू 16 अपॉन 44 इंटू 100।
ऐसे ही बच्चों तीसरे वाले में कैलकुलेट करेंगे 16 इंटू 3 इंटू 100 अपॉन 100। तो बच्चों ये जो होगा अपन चौथे का देखते हैं, वो होगा कितना बच्चों 16 अपॉन 92 इंटू 100। अब बच्चों इनको बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे अपन। तो पता करते हैं बच्चों पहले वाले में कितना होगा। तो पहले वाले में 16 अपॉन 18 है, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे 2 से क्रॉस आउट कर लेते हैं दोनों को। तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों 8, नीचे कितना आ जाएगा 9। तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों 8 और नीचे कितना आ जाएगा 9। तो ये जो अप्रॉक्सीमेट होगा कुछ 88.8% के अकॉर्डिंग आना चाहिए। वहीं अपन बात करते हैं बच्चों दूसरे वाले की, जो कितना है बच्चों ऊपर है 16 इंटू 2/44। तो बच्चों इसका जो परसेंटेज आएगा वो होगा 72.7% अप्रॉक्स। तीसरा जो होगा बच्चों सीधा सीधा इसमें तो 48%। कैसे 100 से 100 क्रॉस करो, 16 3 जा 48। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 48। तो जो चौथा कैलकुलेट करते हैं, तो जो चौथा होगा बच्चों वो होगा 17.3% करके। कितना बच्चों 17.3% के अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं बच्चों कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परसेंटेज किस में आ रहा है, वो आ रहा है बच्चों वाटर में। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा वाटर होगा। क्या होगा पहला ऑप्शन होगा। तो बच्चों आप इसको बिना कैलकुलेट भी करके कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो बच्चों आपको मोलर मास तक तो डिफाइन करना होगा, बट मैं आपको इस कैलकुलेशन से बचा सकता हूँ। तो इस कैलकुलेशन से बचने का एक ही तरीका है कि आप बच्चों देखो कि टोटल सॉल्यूशन कितना है 18 ग्राम, और जिसमें ऑक्सीजन का मास कितना है 60 ग्राम। मतलब कि टोटल सॉल्यूशन से कितना कम है, बस 2 ग्राम कम है। तो मैक्सिमम अमाउंट किसका है बच्चों सॉल्यूशन में, ऑक्सीजन का। तो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूशन में ऑक्सीजन का, वही तो पूछ रहा है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किस में है, तो वो होगा वाटर में। अब आप देख सकते हैं दूसरे वाले में बच्चों ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 32, लेकिन जो सॉल्यूशन का कितना है 44। तो इसमें भी बच्चों मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूशन में ऑक्सीजन का है, लेकिन बच्चों सबसे ज़्यादा किस में है, वो सबसे ज़्यादा किस में पहले वाले में। बिकॉज पहले वाले का सॉल्यूशन में और ऑक्सीजन के जो अमाउंट है उसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का। लेकिन इसमें देखेंगे 44 और 32 में, तो इसमें बच्चों अप्रॉक्सीमेट 12 का डिफरेंस आ रहा है। भाई इसमें देखेंगे बच्चों तो ये है 48 और ये 100, तो इसमें डिफरेंस कितने का आएगा 52 का। इसमें देखेंगे तो बच्चों बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो जिसमें सबसे कम डिफरेंस आएगा उसी में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो इस बेसिस पे आंसर जो होगा बच्चों अपन पहला टिक कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों मूव ऑन करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 200 ml ऑफ 0.25 मोलर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बच्चों ये जो मोलर टर्म है वो बच्चों क्या है, मोलरिटी है बेसिकली। जो मोलर टर्म है बच्चों वो क्या है, मोलरिटी है। तो बच्चों इसमें क्या अपन को मोलरिटी दी है, वॉल्यूम दिया हुआ है और मोलर मास दिया हुआ है। तो बच्चों अब अपन को मोलरिटी का ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें क्या होगा अपन बेसिकली मास निकाल पाएँ। और तो बच्चों मोलरिटी का एक फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, वो है बच्चों क्या, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो बच्चों मैंने ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है वो ml में दिया है। अगर लीटर में दिया होता तो मैं यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करता। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तब मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो वेट अपॉन मोलर मास, क्या बच्चों, वेट अपॉन मोलर मास। तो आपको बच्चों जो तो इससे क्या पता चल जाएगा अपन। तो बच्चों इस फॉर्मूले को अपन मोल्स की जगह पे यूज़ करते हैं, बिकॉज इससे क्या होगा बच्चों थोड़ा सा ईजी होगा, क्योंकि अपन को उसने मास पूछा है तो मास बताने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, तो थोड़ा ईजी हुआ। तो बच्चों इसको मैं मोलरिटी के फॉर्मूले में इंसर्ट कर देता हूँ। तो इस फॉर्मूले को भी बच्चों आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं आपको मास दिया हो क्वेश्चन में और मोलरिटी पूछी हो, या फिर अभी जैसे मोलरिटी दी और मास पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला थोड़ा ईजी हुआ। तो इसमें क्या करना है अपन को, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट। बिकॉज बच्चों फॉर्मूले में क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो बच्चों जिसके मोल्स निकालेंगे उसी का मोलर मास लिखेंगे। तो बच्चों इसमें फॉर्मूले में क्या, सॉल्यूट के मोल्स पूछे हैं तो सॉल्यूट का अपन वेट रखेंगे और सॉल्यूट का ही मोलर मास रखेंगे अपॉन मोलर मास ऑफ, क्या बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, क्या बच्चों, इंटू 1000 अपॉन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन का बच्चों वो वॉल्यूम है वो किस में होना चाहिए, ml में।
तो अपन एक एक करके बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं सीधे सीधे। तो जो बच्चों अपन को मोलैरिटी दी हुई है वो कितनी दी हुई है बच्चों 0.245 और वॉल्यूम दिया है 200 ml। तो बच्चों फटाफट से अपन ये सब पुट करते हैं। तो जो मोलैरिटी है वो है कितना 0.245 और अपन को बच्चों क्या वेट यानी कि मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है। तो अपन बच्चों यहाँ पे W लिख लेते हैं वेट के लिए इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट बच्चों किसका निकालना है अपन को सोडियम एसिडेट का। तो ये बच्चों अच्छी बात है कि अपन को यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोवाइड करवा दिया है जो कितना है बच्चों 82 ग्राम पर मोल। तो अपन यहाँ पे कितना लिखेंगे 82 और इंटू वॉल्यूम कितना दिया अपन को बच्चों 200 ml। तो बच्चों अपन क्या करेंगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो कैलकुलेट करने के लिए बच्चों 200 से अपन 1000 को काट लेते हैं जो 5 टाइम्स होगा। अब बच्चों क्या करेंगे 82 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जिससे क्या होगा इसको कैलकुलेट करना ईजी होगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा W इंटू 5 इज इक्वल टू 0.245 इंटू 82। तो बच्चों अपन 5 से 0.245 को क्रॉस कर लेते तो ये कुछ बच्चों इतना होगा 0.049। तो ये बच्चों क्या होगा अप्रॉक्सीमेट 0.05 के बराबर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों 82 से। तो बच्चों मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट लिया है तो इसका जो आंसर होगा वो अप्रॉक्सीमेट बच्चों 4 ग्राम आना चाहिए। अगर अपन बच्चों 0.49 ही लिखेंगे तो बच्चों इसका जो आंसर जो होगा एक्यूरेट 4 ग्राम आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों अपना जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा होगा बच्चों सेकंड ऑप्शन जो कि है 4 ग्राम। ना बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है और आप देख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा और ईजी कर सकता हूँ या फिर दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। तो बच्चों अपन कुछ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि अपना बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या लिखा हुआ है मोलैरिटी ऑफ 29% वेट बाई वेट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन हुज डेंसिटी बच्चों इतनी दी हुई है। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या है जनरली इसमें वेट बाई वेट मतलब मास परसेंटेज दिया है H2SO4 का और डेंसिटी दी हुई है और पूछ क्या रहा है बच्चों क्या पूछ रहा है मोलैरिटी पूछ रहा है। तो बच्चों अपन को कोई ऐसा फॉर्मूला लिखना है मोलैरिटी का जिसमें डेंसिटी और मास परसेंटेज से बात बन जाए। तो मैंने बच्चों इसके लिए आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था कि वो जो फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंटेज यानी कि मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू क्या बच्चों डेंसिटी इंटू 10 अपॉन अपॉन में क्या था बच्चों मोलर मास क्या था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों इसमें जो सॉल्यूट है वो क्या है बच्चों H2SO4 है। अब बच्चों H2SO4 मैंने सॉल्यूट कैसे कह दिया। तो बच्चों इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो H2SO4 का परसेंटेज दिया हुआ है वो सॉल्यूशन में कितना है 29%। तो H2SO4 से बच्चों अकेले से सॉल्यूशन बन जाएगा क्या आप बताओ नहीं बनेगा ना। तो इसके लिए अपन को वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा प्लस H2O। तो बच्चों आपको देख सकते हैं कि 29% H2SO4 है तो रिमेनिंग जो परसेंटेज होगा वो किसका होगा वाटर का। तो जो बच्चों रिमेनिंग परसेंटेज होगा वो कितना होगा 71%। बिकॉज बच्चों किसी भी सॉल्यूशन का परसेंटेज कितना होगा 100%। 100% से ज़्यादा तो नहीं होगा। तो बच्चों 100 में से आपको कितना दिया 29% H2SO4 दिया है तो रिमेनिंग जो परसेंटेज होगा वो किसका होगा वाटर का तो जो होगा 71%। तो आप देख सकते हैं जो H2SO4 है 29% है मतलब कम है। तो जो H2SO4 है वो क्या हो जाएगा बच्चों सॉल्यूट और जो वाटर है बच्चों वो क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा बच्चों सॉल्वेंट। तो फटाफट से बिना देरी किए बच्चों अपन वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो मास परसेंटेज यानी कि वेट बाई वेट परसेंट कितना दिया 29 इंटू डेंसिटी कितनी दी है 1.22 इंटू 10 जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है ऑलरेडी अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है 98। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करने के बाद जो अपना आंसर आएगा वो कितना होगा वो देख लेते हैं अपन। तो बच्चों जो अपना आंसर आना चाहिए बच्चों आप भी कैलकुलेट करिए तब तक मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो बच्चों जो अपना आंसर आना चाहिए अप्रॉक्सीमेट 3.6 मोलर आना चाहिए। तो बच्चों ये 3.6 मोलर कैसे आएगा वो बच्चों आप कैलकुलेट करके देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग क्योंकि इससे आपकी भी कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज एग्जाम मैं नहीं देने वाला हूँ कि मैं बता दूँ कि पहले 2 से काटो फिर 4 से काटो फिर 6 से काटो ऐसे करके आपका 3.6 आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए क्योंकि आपका माइंड पेपर में कितना फास्ट चलता है ये आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है और आपके आंसर्स पर डिपेंड करेगा कि आप कितने जल्दी कैलकुलेट करके कितने ज़्यादा आंसर सही निकाल सकते हो और सही निकाल सकते हो। तो बच्चों इसका जो आंसर आना चाहिए कैलकुलेट करके 3.6 मोलर आना चाहिए। नाउ बच्चों मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन नंबर 6 जो कुछ इस टाइप से है द नॉर्मेलिटी ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H3PO4। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या आपको 5 जो कैपिटल एम है बच्चों मैंने आपको बताया था ये किसका सिंबल होता है मोलैरिटी का। किसका सिंबल होता है बच्चों मोलैरिटी का। तो आपको क्या बच्चों मोलैरिटी दी हुई है और नॉर्मेलिटी निकालना है। तो बच्चों आपको कोई भी ऐसा फार्मूला सोचना है जो मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी फाइंड करने में हेल्प करे। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था अभी जो था नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू
क्या बच्चों, एन फैक्टर वाला फॉर्मूला जो है एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। क्या है बच्चों, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो बच्चों H3PO4 दिया अपन को, तो H3PO4 का जो एन फैक्टर होता है बच्चों वो होता है 3, और जो अपन को मोलैरिटी दी है वो दी है 5। तो इससे बच्चों क्या आंसर आ जाएगा, 15 नॉर्मेलिटी। तो इसका जो आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा फर्स्ट। अब बच्चों आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि एन फैक्टर 3 है H3PO4 का, या कम है या ज़्यादा है, या फिर सही क्या होगा, या अदर कोई कंपाउंड दे दिया उसका हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों ये सारी चीज़ें मैंने मोल कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा रखी हैं, आप जाके वीडियोज़ देख सकते हैं मेरे। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो बच्चों आप मेरे को कमेंट करिए, या फिर मेरे को पर्सनल गाइडेंस लीजिए मेरे से। अगर आप बच्चों पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो मेरे को इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ये बच्चों क्या मेरा ही नंबर है। अगर आप कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो थ्रू आउट द नीट जर्नी, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ के लिए। तो और बच्चों मेरा जो नाम है वो है क्या, सूरज अर्गल। तो बच्चों आप ये नंबर सेव कर सकते हैं, और आप इस नंबर पे जो भी चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए, लाइव डाउट सेशन चाहिए, तो वो भी मैं बता सकता हूँ। तो बच्चों अब मूव ऑन करते हैं आगे एक और क्वेश्चन पे, जो कि है बच्चों क्या, 7th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस भी है, इसमें दिया हुआ है अपन को 10 ml ऑफ n/2, मतलब जो नॉर्मेलिटी है उसका हाफ। तो 10 ml ऑफ n/2 HCl सॉल्यूशन, 30 ml ऑफ n/10 HNO3 सॉल्यूशन, और 75 ml ऑफ n/5 H2SO4 आर मिक्सड। मतलब बच्चों अपन को क्या 3 सॉल्यूशन दिए हैं, उनको मिक्स करना है, और जो तीनों को मिक्स करने के बाद जो अपना चौथा सॉल्यूशन होगा उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। तो द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब ये जो सॉल्यूशन है 1, 2 एंड 3, तीनों सॉल्यूशन को क्या करना है बच्चों, मिक्स करना है, और इन तीनों सॉल्यूशन से एक फोर्थ सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, उसकी नॉर्मेलिटी बतानी है। तो मैंने बच्चों आपको एक ऊपर फॉर्मूला बताया था, कौन सा, N1V1 N2V2 इज इक्वल टू N3V1 प्लस V2। अब बच्चों इसमें मैंने 2 ही सॉल्यूशन लिए थे, लेकिन क्वेश्चन में कितने आ गए, 3 सॉल्यूशन। तो बच्चों ये N2V2 के बाद N3V3, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसको अपन N4 मान लेंगे, और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो ऐसे फॉर्मूले से अपन ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अपन देखते हैं जो नॉर्मेलिटी है वो क्या है बच्चों, N/2 है, मतलब जो N1 दिया है वो अपन को कितना दिया है 1/2 इंटू वॉल्यूम जो दिया है 10 ml, प्लस N2 जो दिया है वो है 1/10, बिकॉज N/10 दिया है। जैसे बच्चों आपने अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा था क्या, 5 मोलर। तो बच्चों जो मोलैरिटी है वो कितनी दी है 5। अगर वहीं बच्चों ये जो दिया होता m/5, तो जो मोलैरिटी होती वो कितनी हो जाती 1/5। ऐसे ही सेम बच्चों इसमें क्या है, नॉर्मेलिटी n/2 दी है, तो नॉर्मेलिटी कितनी है 1/2। अगर इसमें 2n लिखा होता तो इसकी जो नॉर्मेलिटी होती वो कितनी होती बच्चों, 2 होती। तो ऐसे ही इस बेसिस पे अपन क्या लिखेंगे बच्चों, n/2 को 2 और n/10 को 10, और वॉल्यूम कितना दिया है 30 ml, प्लस नॉर्मेलिटी इसकी देखेंगे बच्चों H2SO4 की, वो होगा 1/5 इंटू 75 इज इक्वल टू बच्चों जो N4 लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, जो सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी हुआ, उसके बाद टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम बच्चों V1 कितना दिया 10, V2 कितना दिया 30, और V3 कितना दिया 75। अब बच्चों एक एक करके अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों इससे इसको क्रॉस करेंगे तो ये 5, इससे इसको क्रॉस करेंगे तो 3, और इससे इसको क्रॉस करेंगे तो कितना बच्चों 15। अब बच्चों तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो जो हो जाएगा अपना बच्चों 23। कितना बच्चों 23। अब N4 लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। अब इन सबको ऐड ऑन करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 5 और 4 और 7 11। तो बच्चों N4 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, N4 इज इक्वल टू 23/115। तो बच्चे इससे कितना आंसर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी और फास्ट कमेंट करो मेरे को। तो बच्चों जो अपना आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए अप्रॉक्सीमेट 0.2 नॉर्मेलिटी। तो बच्चों इससे अपन को जो ऑप्शन दिख रहा है वो है ऑप्शन थर्ड। तो बच्चों ऐसे करके अपन सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व करते जा रहे हैं। फिर भी अपन को अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, द डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड एक्स इज 1.2 ग्राम पर ml। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। इसमें बच्चों आपको मोलर मास दिया है एक्स कंपाउंड का, जो कि 85 ग्राम। ये जो क्वेश्चन है बच्चों नीट 2023 में पूछा गया है। तो बच्चों इसको अपन कैसे हैंडल करेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपको मोलैरिटी दी हुई है और डेंसिटी दी हुई है, और आपको पूछा क्या गया है बच्चों, पूछा गया है आपको मोलैरिटी, सॉरी बच्चों मोलैलिटी। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा अपन को बच्चों। यहाँ पे ये गलती से मोलैरिटी ही आ गया है, और मोलैरिटी ही दी है। तो अपन को यहाँ पे क्या पूछा गया है बच्चों, वो पूछा गया मोलैलिटी। तो बच्चों मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था जिसमें मोलैरिटी फाइंड करनी थी, और वो था जिसका रिलेशन था मोलैरिटी और डेंसिटी दोनों से। तो बच्चों ये जो फार्मूला कुछ इस टाइप से था, मोलैलिटी इज इक्वल टू
मोलैरिटी क्या था बच्चों, मोलैरिटी इंटू 100 अपॉन डेंसिटी क्या था बच्चों, डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी क्या था बच्चों, मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या था बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों देखो आपको मोलैरिटी दी हुई है जो आपको सीधे सीधे पुट करनी है, डेंसिटी दी हुई है जो आपको सीधे सीधे यहाँ पुट करनी है, मोलर मास दिया है जो आपको यहाँ पर सीधे सीधे पुट करना है। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, केवल वैल्यूज़ पुट करनी है इस फॉर्मूले में। तो ये फॉर्मूला बच्चों मैंने जानबूझ के इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े या ज़्यादा सोचना ना पड़े, आपको सीधे सीधे ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए केवल वैल्यू पुट करने पे। तो बच्चों आपको मोलैरिटी कितनी दी हुई है 1 इंटू 100 अपॉन डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.2 इंटू 1000 माइनस मोलर मास कितना दिया है बच्चों 85 और मोलैरिटी कितनी दी हुई है 1। तो इससे आप बच्चों इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 इंटू 100 कितना होता है बच्चों 100 अपॉन 1.2 इंटू 1000 करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 1200 माइनस 85 इंटू 1 करोगे तो बच्चों कितना होगा 85। तो बच्चों इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये कुछ आ जाएगा 1200 माइनस 85 जो होगा बच्चों 1115 कितना होगा बच्चों 1115। इसके बाद भी अपन इसको बच्चों डिवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा अपना एक्यूरेट आंसर अपन को मिल जाएगा। तो बच्चों आंसर जो है अपना अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है 0.089 के अकॉर्डिंग आ रहा है बच्चों। तो इससे अपन मैच करेंगे बच्चों। तो सॉरी बच्चों कहीं गलती हो रही है थोड़ी सी, सॉरी बच्चों ये जो फॉर्मूला है वो अपन को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। ये मोलैरिटी इंटू 100 नहीं बच्चों 1000 होता है। सॉरी आई एम रियली सॉरी बच्चों ये सब के लिए। ये जो मोलैरिटी इंटू 1000 होता है तो बच्चों यहाँ पे 100 की जगह क्या कितना आएगा 1000। तो यहाँ पे भी बच्चों कितना होगा 1000 और जो अपना आंसर होगा वो होगा कितना बच्चों 0.0 सॉरी 0.0 नहीं 0.89 के अकॉर्डिंग। तो बच्चों इसके साथ अपन देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसके साथ बच्चों जो अप्रॉक्सीमेटली मैच कर रहा है। तो बच्चों सॉरी मैं अगेन सॉरी बोलता हूँ। और ये जो फॉर्मूला है उसको आप ऊपर भी करेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे 100 की जगह 1000 होगा। तो बच्चों अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों कुछ इस टाइप से है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे जो मोलल है वो क्या है बच्चों मोलैलिटी क्या है बच्चों मोलैलिटी मोलैलिटी। और जो बच्चों मोलर होता है वो क्या होता है मोलैरिटी। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था जो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में था। तो बच्चों ऐसे में क्या होता है अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं कि मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या बच्चों मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास क्या बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आई थिंक बच्चों मेरे को ऐसा याद आ रहा है मैंने फार्मूले में यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया है। तो बच्चों एक बार देख लेते हैं फार्मूले थोड़े से गलत हो रहे हैं तो अपन उनको एक बार करेक्ट कर लेते हैं। देखते हैं बच्चों मैंने क्या लिख रखा है। आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ही लिख दिया, सॉरी बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो बच्चों बस यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए, ये 100 की जगह पे 1000 होगा। तो बच्चों मूव ऑन करते हैं अपने दोबारा से अपने ही क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों अपन देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने बच्चों आपको क्या बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1। तो 1 के बराबर होता है। तो अपन लेट सपोज बच्चों सॉल्यूट को ए मान लेते हैं और सॉल्वेंट को बी मान लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट का क्या माना है अपन ने ए और सॉल्वेंट का क्या माना है बी, इसको 1 के बराबर लिख दिया। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था बच्चों कि अगर अपन को सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना तो क्या करेंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर अपन को सॉल्वेंट का निकालना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अपन कुछ इस तरीके से ही चेंज कर लेते हैं कि जो अपन ने सॉल्यूट है उसको ए मान लिया और सॉल्वेंट को क्या मान लेते हैं बी। तो अपन को बच्चों यहाँ पे किसी भी एक टर्म में चेंज कर लेते हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट के टर्म में। तो लेट सपोज बच्चों अपन सॉल्यूट के टर्म में इसको चेंज कर लेते हैं। तो सॉल्यूट तो ए है ही, वहीं सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस बी सॉरी 1 माइनस ए। तो इससे बच्चों अपन क्या होगा सॉल्यूट के टर्म में ही मोलैलिटी आ जाएगी। तो मोलैलिटी सॉरी बच्चों मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1 माइनस ए
इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं की गई है कि कौन चीज़ सॉल्यूट होगी और कौन सा चीज़ सॉल्वेंट होगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे बच्चों, जो वाटर होता है उसको सॉल्वेंट मानेंगे। क्या बच्चों, वाटर होता है उसको सॉल्वेंट मानेंगे। ये बच्चों याद रखना, ये केवल ऐसे ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, वाटर सॉल्वेंट मानेंगे। अगर आपको कोई भी कंपाउंड डिनोट नहीं किया गया है, जस्ट लाइक H2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दी है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, जो सॉल्यूशन होगा उसमें वाटर को सॉल्वेंट मानेंगे। तो बच्चों सॉल्वेंट का मोलर मास कितना हो जाएगा, 18। तो बच्चों इसको अगर अपन क्रॉस करेंगे तो ये होता है बच्चों 55.5। और आपको मोलैलिटी जो दी हुई है बच्चों ऑलरेडी 5 दी हुई है। तो 5 इजिकल टू A अपॉन 1 माइनस ए मल्टीप्लाइड। अब यहाँ से बच्चों इसको सीधे 55.5 लिख लेते हैं। तो बच्चों अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 1 माइनस ए इजिकल टू 55.5 A। तो अपन बच्चों यहाँ से ए कैलकुलेट करना है। तो ए कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा कुछ अपॉन ए इजिकल टू 1 अपॉन 60.5। यहाँ पे बच्चों मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया है। अब ये 5 का अपन बच्चों इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 5A। तो माइनस के 5A को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 5A। ऐड ऑन करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 55.5 प्लस 5 तो 60.5 हो जाएगा। तो इससे अपना जो आंसर बच्चों आना चाहिए वो अप्रॉक्सीमेट कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए बच्चों अपना 0.1770। मतलब कि अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा। तो वहीं बच्चों अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो किया क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं अपन बच्चों, क्या दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द मोल फ्रिक्शन, क्या दिया बच्चों, कैलकुलेट द मोल फ्रिक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास। तो बच्चों जनरली क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक जो सब्सटेंस है अपन को क्या दिया है, इथाइलिन ग्लाइकोल जो है C2H6O प्लस सॉल्यूशन है। तो बच्चों अपन को इसमें वाटर ऐड करना होगा। तो ये हो गया अपना बच्चों क्या, सॉल्यूशन। तो जिसमें अपन को बच्चों इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, 20% दिया है। मतलब जो इथाइलिन ग्लाइकोल का मास है वो 20% है और रिमेनिंग किसका होगा बच्चों, 80% जो कि वाटर का। तो इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होगा बच्चों, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। तो अपन को क्या बताना बच्चों, मोल फ्रिक्शन बताना है इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रिक्शन निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मोल फ्रिक्शन किसी का भी निकालें, जस्ट लाइक अपन को अभी इथाइलिन ग्लाइकोल का ही निकालना है। तो मैं यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अपन ने क्या लिखा था, मोल्स ऑफ, क्या लिखा था बच्चों, मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसके अपन को क्या करना है बच्चों, मोल फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो अपन को यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या लिखेंगे बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने बच्चों आपको बताया था कि मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। तो जिसके भी मोल्स निकालने हैं उसका वेट अपॉन उसका मोलर मास। तो यहाँ पे बच्चों इथाइलिन ग्लाइकोल का मास कितना दिया है, 20%, और इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास कितना होगा, तो वो भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे कितना इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास जो होगा 12 × 2 प्लस 6 × 1 प्लस 16 × 2। तो ये कितना होगा बच्चों, 24 प्लस 6 प्लस 32। तो ये कितना होगा बच्चों, 62 होगा अप्रॉक्स टोटल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों अपन, 22 अपॉन 62 अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों ये अपन ने इथाइलिन ग्लाइकोल लिख दिया जो कि सॉल्यूट था। तो ये यहाँ पे अगेन लिख देते हैं, ये क्या होगा बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में बच्चों क्या है, वाटर है। तो वाटर का मास कितना है बच्चों, 80% अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, वाटर का मोलर मास। तो ये क्या होगा बच्चों, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसको बच्चों आप फाइंड कैलकुलेट कर लीजिएगा और इससे आपको आंसर पता लग जाएगा। फिर भी मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, जिससे कि आप कभी भी आंसर निकालें तो आपका जो आंसर आए वो आप मैच कर पाएँ और आपका आंसर जो है गलत नहीं होना चाहिए। तो आंसर बच्चों कुछ इस टाइप से आएगा। ये जो बच्चों मैं लिख रहा हूँ, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके लाया हूँ, वही लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा तो बहुत लंबा जाएगा और आपके लेक्चर का ड्यूरेशन भी बढ़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आपके लेक्चर का ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अगर बच्चों आपके लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ता है तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या होगा, टाइम कम मिलेगा। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो फिर आप बच्चों पेपर में भी कैसे कर पाओगे, आप खुद सोचो। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ बच्चों आपके लेक्चर का ड्यूरेशन ना बढ़े और आपको ईजिली चीज़ें हैंडल कर पाओ।
तो बच्चों मैं यहाँ पे जो कैलकुलेटेड डाटा लिख रहा हूँ, तो बच्चों जो अपना आंसर आना चाहिए वो कुछ आना चाहिए 0.0675। ये जो बच्चों मोल फ्रैक्शन आया है वो है किसका बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आपको दिए होते हैं बच्चों परसेंटेज के टर्म्स में, जिसमें आपको कोई भी वेट वगैरह नहीं दिया हो, तो आपको बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो परसेंटेज है उसी को वेट मानना है और नीचे मोलर मास का डिवाइड करके मोल्स निकाल लेने हैं। मोल्स निकालने के बाद आपको बच्चों इस फॉर्मूले में डाल देना है सारी चीज़ें, और इस फॉर्मूला डालने के बाद आपको बच्चों रह जाता है जो है कैलकुलेशन पोर्शन। वो आपको कोई नहीं सिखा सकता बच्चों, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती जाएगी और उतना ही आपके ज़्यादा आंसर करेक्ट होते जाएंगे। तो बच्चों आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस के साथ समझौता करते हैं तो फिर आपको बच्चों नंबर्स के साथ भी समझौता करना पड़ेगा। ये मैं नहीं बच्चों, प्रैक्टिकली प्रूवन है ये, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो बच्चों आप प्रैक्टिस के साथ समझौता ना करिए, तो आपको मार्क्स के साथ भी समझौता नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों जो है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो बच्चों इससे पता लगता है कि अपन को क्वेश्चन में एक से ज़्यादा सॉल्यूशन दिए हैं जो कि पूछा जा रहा है अपन को। तो अपन देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। तो बच्चों ये जो पार्ट है उसमें लिखा है 30 ग्राम ऑफ CuNO3 होल्ड बाय 6H2O इन 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों अपन को क्या है, मास दिया है और वॉल्यूम दिया है, और अपन को क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी पूछ रहा है। तो बच्चों सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो वॉल्यूम दिया है वो लीटर में दिया है, तो अपन को मोलैरिटी वाले फॉर्मूले 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। बच्चों अपन दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या दिया है, 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड विथ 500 ml। तो बच्चों अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट दिया है वो क्या दिया है, अपन को इस सॉल्यूशन के साथ 0.5 मोलर H2SO4 30 ml ऐड करना है। उसको टोटल कितना बनाना है बच्चों, 500 ml बनाना है। तो बच्चों लेट अपन देखते हैं कि बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो वो सबसे पहले बच्चों CuNO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O का मोलर मास जो होता है बच्चों 183 होता है। ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, आप अपने बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बच्चों अभी ये वाला जो पार्ट है मैंने आपको ना तो किसी फॉर्मूले में पढ़ाया है, ना भी कोई भी इस तरीके का टॉपिक पढ़ाया है। ये बच्चों ज़्यादातर क्या है, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है, तो आप वहाँ से देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मैं जो है अभी यहाँ पे ए पार्ट ही सॉल्व करवाऊँगा, और क्योंकि इसी से रिलेटेड अपने टॉपिक्स हैं और सॉल्यूशन में इतना ही पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों मैं जो लेके आऊँ थोड़ा गलती से आ गया है, तो इसको अगर आप चाहेंगे तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, बट अभी अपन ए पार्ट ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको आता है तो आप बी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप अभी के लिए इतना ही रहने दो। मैं आगे चैप्टर में ये पार्ट सॉल्व करवा दूंगा, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड टॉपिक जब आपको पढ़ाऊँगा तब। तो बच्चों अपन देखते हैं मोलरिटी का फॉर्मूला, जो मैंने आपको अभी बताया था। क्या बताया था मैं बच्चों, फॉर्मूले बार बार आपको लिख के बार बार डिक्टेट नहीं करूँगा। तो अपन शॉर्ट में चलते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों लीटर में दिया है इसीलिए मैंने ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो जो वेट है बच्चों वो क्या है 30, मोलर मास कितना 183 इंटू 4.3। तो बच्चों इसको अपन अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों जो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो कुछ आंसर होगा। तो बच्चों आप भी कैलकुलेट करिए, मैं भी कर रहा हूँ। तो जो आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए बच्चों अपना अप्रॉक्सीमेटली 0.038 मोलर। मोलर मतलब क्या बच्चों, मोलरिटी। इतना मोलरिटी का आंसर होना चाहिए ए पार्ट का। बी पार्ट बच्चों आप मैंने बता दिया है। तो बच्चों अपन मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में अपन देखते हैं, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ KI इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20% वेट बाई वेट मास मास बाई मास एक्वस KI इज इतना। तो बच्चों इसमें अपन को मोलरिटी और मोलरिटी दोनों ही चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बच्चों अपन क्या करेंगे, मोलरिटी फाइंड कर लेते हैं। मोलरिटी बच्चों क्योंकि थोड़ा सा इजी होगा, बिकॉज मोलरिटी जो इसमें फाइंड करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है, डेंसिटी दी है और मास परसेंटेज दिया है। तो बच्चों ऐसा अपने पास मोलरिटी का कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें डेंसिटी और मास परसेंटेज दोनों यूज हो, लेकिन अपने पास एक फॉर्मूला है मोलरिटी का जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था। क्या बच्चों, मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलरिटी। क्या था बच्चों, 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी, कैपिटल एम बना देता हूँ बच्चों, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अपन कब, जब अपने पास मोलरिटी होगी। तो सबसे बच्चों पहले अपन मोलरिटी फाइंड कर लेते हैं, जिससे अपन मोलरिटी फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर पाएँ। तो मोलरिटी फाइंड करने के लिए अपन को बच्चों ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना चाहिए। 10 इंटू डेंसिटी को मैं बच्चों डी लिख देता हूँ शॉर्ट में, इंटू मास परसेंटेज वाला, जो कि बच्चों था मास परसेंटेज।
यही बच्चों मास बाई मास परसेंटेज को मैंने मास परसेंट लिख दिया है अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या बच्चों? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब आप बच्चों फाइंड करेंगे मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए बच्चों 10 इंटू डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.202 इंटू मास परसेंटेज कितना दिया है 20 अपॉन मोलर मास कितना होना चाहिए बच्चों। पोटेशियम का मोलर मास कितना होता है बच्चों? आयोडीन का तो मेरे को पता है बच्चों 127 अप्रॉक्स होता है प्लस। अब बच्चों के आई का कितना होता है? सॉरी बच्चों, अपन के आई का गूगल पे देख लेते हैं क्योंकि मेरे को भी ऐसा याद नहीं है। तो अपन बच्चों टोटल के आई का ही देख लेते हैं। मोलर मास ऑफ के आई, कहाँ गया के आई? तो जो है बच्चों कितना 166। तो बच्चों अपन पूरा 166 ही लिख लेते हैं 166। इसके बाद अपन इसको बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने पे बच्चों जो ये कितना आएगा 4042 अपॉन 166। अपन बच्चों इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो बच्चों मोलरिटी है वो आई 1.44। अब इसके बाद बच्चों मोलरिटी वाला पोर्शन आप खुद सॉल्व कीजिए क्योंकि अब इसके बाद क्या बचा बच्चों, आपको इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करनी है। 1000 इंटू मोलरिटी फाइंड कर लिया अपन ने, 1000 इंटू डेंसिटी जो दे रखी है अपन को ये रही, और मोलर मास मैंने आपको बता ही दिया 166। तो इससे कैलकुलेट करके बच्चों आप मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं ना। बच्चों मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों कुछ इस टाइप से है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो बच्चों इसके लिए भी अपन मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला जो है यूज़ कर लेते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो अपन को दिया है ml में, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई किया है। तो बच्चों वेट कितना दिया 5 और NaOH का जो मोलर मास होता है वो होता है 40 इंटू 1000 अपॉन 450। तो बच्चों 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल कर दो, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल कर दो। 5 से 45 क्रॉस करेंगे तो 9 और यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2.5। तो बच्चों टोटल कितना होगा 2.5 अपॉन 9। तो यहाँ से बच्चों जो मोलरिटी कुछ आएगी जो होगा अप्रॉक्सीमेट 0.28 0.28 अप्रॉक्सीमेट आंसर है बच्चों इसका। नाउ मूव ऑन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना क्या है पढ़ते हैं अपन। ये 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज डाइल्यूटेड फ्रॉम 1 to 10 लीटर, देन द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें बच्चों जब बेसिकली ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि अपने पास एक सॉल्यूशन है 5 मोलर का, मतलब जिसकी मोलरिटी 5 है और जो उसका वॉल्यूम कितना 1 लीटर। अब अपन इसको 10 लीटर बनाना है। तो 10 लीटर बनाने पे बच्चों इसकी जो मोलरिटी क्या हो जाएगी। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन ने जो लास्ट में फॉर्मूलेज देखे थे M1 B1 M2 B2 ऐसे करके, तो वो वाले फॉर्मूलेज का यूज़ कर सकते हैं अपन। तो बच्चों अपन को लेट सपोज मैं इसको थोड़ा सा और ईजी वे में समझाऊँ कि अपने पास एक बीकर है, इसमें क्या भरा हुआ है बच्चों H2SO4 है। इसकी मोलरिटी कितनी है 5 मोलर और इसमें जो सॉल्यूशन है 1 लीटर है। अब मैंने क्या किया बच्चों, एक बड़ा सा बीकर ले लिया। इसमें बच्चों मैंने क्या किया, ये 5 मोलर सॉल्यूशन को 10 लीटर वाले सॉल्यूशन में, ये 10 लीटर वाले बीकर में डाल दिया। और बच्चों इसमें क्या किया मैंने, पानी ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो बच्चों ये क्या हो गया, टोटल 10 लीटर H2SO4 हो गया। तो बच्चों अब मैंने वाटर ऐड किया तो बेसिकली इसका जो कंसनट्रेशन है यानी कि मोलरिटी है वो कम हुई होगी। ये बच्चों कुछ ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मैंने क्या किया बच्चों, शुगर सिरप लिया। अब शुगर सिरप को बच्चों मैंने 1 लीटर में मैंने शुगर सिरप बनाया था, उसको मैंने क्या किया बच्चों, एक बड़ा सा कंटेनर लिया 10 लीटर का, उसमें मैंने ये 5 मोलर और 1 लीटर वाला शुगर सिरप डाल दिया उसमें और ऊपर से वाटर ऐड कर दिया। तो बच्चों जो शुगर सिरप की कंसिस्टेंसी होगी वो क्या बच्चों 10 लीटर वाले बीकर में वाटर ऐड करने के बाद उतनी बनी रहेगी, नहीं बच्चों उसकी जो कंसनट्रेशन है या फिर जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो कम हो जाएगी। तो बच्चों ऐसे ही अपन तो बच्चों फाइंड करेंगे उसकी कंसिस्टेंसी यानी कि उसका कंसनट्रेशन कितना होगा। तो बच्चों इसके लिए अपन यूज़ कर लेते हैं मोलरिटी जो कितनी दी है अपन को 5 और वॉल्यूम कितना दिया 1 लीटर इज इक्वल टू, अपन फाइंड करेंगे मोलरिटी जो कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है और उसका वॉल्यूम बच्चों कितना है 10 लीटर हो चुका है। मतलब कि 1 लीटर तो था ही पहले से, उसमें अपन ने इतना वाटर ऐड किया कि उसका जो वॉल्यूम है अब 10 लीटर हो चुका है। तो मतलब ये क्या हो गया बच्चों सॉल्यूशन जो कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन है। तो बच्चों इसका अपन दोनों को इक्वेट करके
कैलकुलेट कर लेते तो 5/10 इज इक्वल टू मोलरिटी। तो इससे जो आंसर आएगा बच्चों वो होगा 0.5 मोलर सॉल्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, सॉरी बच्चों सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने यहाँ पे क्या मोलरिटी है तो मोलरिटी फाइंड कर दी, लेकिन अपन को क्या करना है बच्चों, नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे अपना जो ये जो 0.5 आंसर आया वो क्या है बच्चों, मोलरिटी में आंसर आया। तो बच्चों अब अपन इसको क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी में बदल लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी वाला अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ रखा था बच्चों वो था नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलरिटी। तो बच्चों उसका यूज़ करके अपन क्या करते हैं, 0.5 जो मोलरिटी दी है, अब H2SO4 में जो n फैक्टर होता है वो होता है बच्चों 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कितना, 1 नॉर्मेलिटी। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन होगा। क्या होगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो कितना है बच्चों, 1 नॉर्मेलिटी। इसके साथ साथ बच्चों अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस को यहीं एंड करते हैं और चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में आगे की ओर मूव ऑन करेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे बच्चों, अपन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था जिसका नाम था क्या बच्चों, सॉल्युबिलिटी, उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक इन पार्ट 2। थैंक यू।